इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफर के शीतलन के प्रकार के बारे में। ट्रांसफार्मर का शीतलन क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं जो कि हीट के तौर पे उत्पन्न होते हैं उनको ट्रांसफार्मर के अंदर से हटाना, कंटिन्यू हटाना ही शीतलन कहलाता है, कूलिंग कहलाता है। तो इस गर्मी को, उसके अंदर जो गर्मी लॉसेस के कारण उत्पन्न हो रहा है उसको हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड होते हैं। और ये विधि जो होते हैं, मेथड जो होते हैं, वो ट्रांसफार्मर के रेटिंग के अनुसार बनाए गए हैं। कम पावर रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर के लिए अलग कूलिंग मेथड है और ज़्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर के लिए अलग कूलिंग मेथड है। तो देखते हैं इसमें कितने प्रकार के कूलिंग मेथड होते हैं। तो पहला होता है प्राकृतिक वायु विधि, दूसरा हुआ प्राकृतिक तेल विधि। उसमें दो टाइप का आते हैं। दूसरा में तेल से जो कूलिंग होता है उसमें दो मेथड आ जाते हैं, दो होते हैं। एक हो गया प्राकृतिक तेल विधि, एक होता है ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि। उसको आगे देखेंगे। उसका आता है जल द्वारा शीतलन विधि। चौथा हो गया वायु ब्लास्ट विधि। तो पहले देखेंगे प्राकृतिक वायु विधि। तो इस तरह का कूलिंग मेथड जो होता है उसका उपयोग होता है 20 kVA से कम या उसके बराबर क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में। तो उसमें वाइंडिंग होते हैं, कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर वाइंडिंग को डाल दिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, तब ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसमें ठंडक कैसे होता है? तो कंटेनर के जो दीवार होते हैं उस पर इस तरह का वेंटिलेशन खिड़की के अनुसार, खिड़की जैसा बना हुआ रहता है। इस प्रकार से बना हुआ रहता है। इधर एयर जो इधर से घुसता है और अंदर जाता है, इधर से घुसेगा अंदर जाएगा, और अंदर जो ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग है उसको ठंडा करेगा। ये नेचुरल हवा जो बाहर से बहता है वो ही आता है अंदर और उससे कोर ठंडाता है, वाइंडिंग ठंडाता है। तो ये प्राकृतिक एयर से उसको ठंडक मिल रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्राकृतिक वायु विधि। तो एक वेंटिलेशन संरचना बनी हुई होती है उसके कंटेनर बॉडी में, लोहे के कंटेनर बॉडी में, उसके थ्रू हवा अंदर आकर उसको ठंडा करता रहता है। तो कहाँ यूज होता है? 20 kVA से कम या उसके बराबर क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में। दूसरा आता है प्राकृतिक तेल विधि। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? 20 kVA से एबव और 500 kVA के बीच में जितने भी ट्रांसफार्मर आते हैं। तो प्राकृतिक तेल विधि में क्या होता है? इसमें जैसे कि आपको बताया था, एक तरह का मोबिल ऑयल होता है। तो इसमें क्या होता है? प्राकृतिक तेल विधि में नेचुरल आपने तेल डाल दिया है, मिनरल ऑयल जो आपको पेट्रोलियम शुद्धिकरण के द्वारा जो प्राप्त हुआ, उस तरह का मोबिल तेल को उसमें डाल दिया गया, खनिज तेल को। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर गर्माता है तो गर्म तेल ऊपर की ओर जाता है और इस पाइप डक्ट से होते हुए, पाइप से होते हुए, ऊपर से होते हुए ठंडा कर, हवा इसको ठंडा कर देगा। ठंडा कर ये पाइप के नीचे साइड में आ जाता है, ठंडा कर नीचे आएगा, गर्माएगा तो फिर ऊपर जाएगा और ठंडाएगा तो नीचे आएगा। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती ही रहती है। ये तेल जो टैंक के अंदर है वो अपने आप ऊपर गर्म होकर ऊपर और ठंडा कर नीचे जाता रहता है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, इधर भी चलती रहेगी। अंदर में ऐसे जाएगा, इस पर ऊपर जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा, गर्म तेल ऊपर गया, पाइप
से ठंडा हवा लग गया इसको, हवा इसका गर्मी को अवशोषित कर लेगी, हवा इसका अवशोषित कर लेगी, पाइप बाहरी हवा से संपर्क में रहेगा तो, और तेल जो है ठंडा कर जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और शीतलनकारी होते रहता है, कूलिंग कार्य होता रहता है। अब देखते हैं ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि। तो इसमें क्या होता है कि सेम टू सेम है, बस किया गया क्या है, जो यहाँ पे हवा, प्राकृतिक हवा ट्यूब से संपर्क कर रही थी, नेचुरल जो हवा बहती है वातावरण में, उसके द्वारा ये ट्यूब को ठंडा किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ट्यूब को जल्दी जल्दी ठंडा करने के लिए, ताकि इस ट्यूब के माध्यम से तेल जल्दी जल्दी ठंडा हो, इसके लिए यहाँ पे एक फैन जोड़ दिया गया है, ये फैन जोड़ दिया गया है। अब इसको फैन को सप्लाई देकर नचाया जाता है, और नचाने के साथ साथ ये क्या करेगी, अब तेज हवा का झोंका इस पर लगाएगी, पाइप में तेज हवा का झोंका आएगा, जिसके कारण पाइप जल्दी ठंडा होगा और उसके कारण तेल भी जल्दी जल्दी ठंडा होगा। तो इसका उपयोग होता है 500 kVA से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में। फिर आते हैं तीसरा, जल द्वारा शीतलन विधि। तो ये 500 kVA से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका कंटेनर के अंदर ऑयल भरा हुआ है, उस ऑयल से गर्मी को तेजी में लिया जाता है, किसके द्वारा, तो इस कंटेनर की संरचना इस प्रकार से की जाती है कि इसके अंदर एक झिल्लीदार पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ होता है, जो कि एक तरफ से कंटेनर के 2 साइड में छिद्र मिलेगा उसका, एक यहाँ एक यहाँ, एक साइड से पानी इन होता है, एक साइड से पानी आउट होता है। तो ये क्या होता है, ये जो पाइप यूज होता है वो एक छल्लेदार छोटे छोटे छेद वाला होता है, और इस कारण से जब पानी इसके अंदर डाला जा रहा है तो वो पानी इस ऑयल से मिक्स ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसके अंदर जो तेल भरा हुआ है उसका दबाव, उसका प्रेशर पानी के दबाव से हमेशा अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। पानी के दबाव से तेल का दबाव अधिक होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो पानी वाटर पाइप में कूलिंग के लिए जा रहा है वो इस छोटे छोटे छिद्र के द्वारा पानी में आके मिल जाएगा। इसलिए इस ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग जो यूज हो रहा है, उसका दबाव पाइप में बहने वाले पानी के दबाव से अधिक होना चाहिए, तभी ये सही से काम करेगा। तो यहाँ पे पानी को इस ट्यूब के माध्यम से पास किया जाता है, तेल से होते हुए, और ये पानी हीट जो है ऑयल से लेकर निकल जाता है, एक रास्ते घुसता है, दूसरे का रास्ते निकल जाता है। तो यहाँ ये याद रखिए, झल्लेदार ट्यूब होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इस छिद्र से पानी ऑयल में मिल सकता है कब, जब पानी का दबाव अगर तेल से अधिक हो गया तब, और नहीं तो नहीं मिलेगा कब, जब तेल का दबाव पानी के दबाव से अधिक रहे तब ठंडा करके पानी अपना निकल जाएगा दूसरी ओर से।
फिर देखते हैं चौथा, वायु ब्लास्ट विधि। तो इसका उपयोग यूज होता है 3 मेगा वोल्ट एम्पियर से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में। इसमें कुछ नहीं है, खोखला कंटेनर होता है, ऐसा संरचना होता है कंटेनर का कि नीचे जो है खोखला रहता है, उसमें खोखला संरचना होता है, खोखला संरचना होगा जिसमें फैन लगा हुआ होगा। नीचे खोखला संरचना होगा, फैन लगा हुआ, और इसके अंदर कंटेनर में अपना बाइंडिंग कोड होगा। जब ये काम में आता है, यूज में आता है, तब क्या किया जाता है, इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा बन रहा है लॉस के कारण, तो ठंडा करने के लिए खूब तेज हवा का प्रेशर इस ब्लोअर फैन के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है तो क्या होता है, हवा का झोंका इस कोर और वाइंडिंग, ये वाइंडिंग का निशान है, ये कोर का सिंबल है, तो हवा का झोंका जो है वाइंडिंग का कोर से जाकर टकराता है, और इस कंटेनर में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिसको डक्ट कहते हैं, छोटे छोटे डक्ट या वेंटिलेशन डक्ट कह सकते हैं, ये बने होते हैं। तो ये ठंडा हवा का झोंका मारता है इस ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग में, और हवा का झोंका गर्म होकर इधर से डक्ट के माध्यम से, वेंटिलेशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेंटिलेशन का सुविधा दिया गया है। तो जहाँ वायु वाला सिस्टम है वहाँ पे कहीं ना कहीं कंटेनर में एक खिड़की नुमा संरचना दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। इधर देखिए, वायु ब्लास्ट विधि हो या प्राकृतिक वायु विधि हो, वेंटिलेशन की सुविधा है। ऑयल में ऐसा नहीं है, ऑयल में कम्प्लीटली बंद है, सील्ड है, और ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी ये कम्प्लीटली सील्ड रहता है, लेकिन पाइप का रास्ता बना हुआ रहता है जिसके माध्यम से पाइप से होते हुए पानी अंदर जाता है और फिर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर शीतलन के ये 4 प्रकार होते हैं, और ये 4 प्रकार ट्रांसफार्मर के रेटिंग अनुसार यूज होते हैं। जितने अधिक रेटिंग रहेगी उतनी ज़्यादा लॉसेस होंगे, और उसके अनुसार शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कितने प्रकार के शीतलन के प्रकार होते हैं ट्रांसफार्मर के। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।